कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहा है कि इमरान खान को पिम्स ले जाया गया हुकूमत की जानिब से। ये दरख्वास्तें काबिल समात हैं या नहीं है, इसका भी फैसला होना है। समात ही गैर कानूनी थी, ये दरख्वास्तें ही नाकाबिल समात थी, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती थी। कि ये दरख्वास्तें काबिल समात हैं या नहीं है, तो तौहीन अदालत किस चीज की? कानून की तशरी और आइन की तशरी, उसका इख्तियार अब आईनी अदालत के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार रह ही नहीं गया। तब तक कोई अदालत डायरेक्टली ये हुक्म जारी नहीं कर सकती कि किसी कैदी को जेल से उठाकर प्राइवेट अस्पताल जो है वो इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाए। ये सेम स्टाइल जो साकिब निसार साहब के दौर में था ना, ये सेम वही स्टाइल अडॉप्ट किया गया। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मियां दाऊद हमारे साथ मौजूड हैं। मियां साहब से जानते हैं कि ये पिछले कई रोज से एक डिबेट चल रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला से पिम्स शिफ्ट किया गया था क्योंकि वो उनके इलाज की गर्ज से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन्हें शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तो इस हवाले से जानते हैं मियां दाऊद से। मियां साहब क्या कहेंगे, ये पहले तो बताएं कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहा है कि इमरान खान को पिम्स ले जाया गया हुकूमत की जानिब से शिफा की बजाय, तो ये कोई तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहा है? नहीं, ये तौहीन अदालत के जिम्मे में बिल्कुल नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा क़यादत है, बाहर फिर रहे हैं जो लोग, वो सिर्फ अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने ये एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें गैर मुतल्लका लोगों को फ़रीक बनाया। मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब को फ़रीक बनाया, वज़ीर आज़म को और वज़ीर कानून को और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब को बनाया। तो बुनियादी तौर पे इसको सिर्फ वो सियासी एजेंडे के तौर के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्सियत को, किसी सरकारी अफसर को बाय नेम ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया था कि तुमने इस कैदी को लेकर शिफा अस्पताल जाना है। सुप्रीम कोर्ट की जनरल डायरेक्शन थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत को कहा कि हुकूमत इसको इनको मुंतकिल करेगी अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ, उसी हुक्म के पैराग्राफ 14 सब पैराग्राफ सी के अंदर हुकूमत को ही ये इख्तियार दे दिया कि अगर किसी किस्म के ऐसे हालात वाक़यात दरपेश आ जाएं जो कंट्रोल में ना हो, तो फिर आप मौके के ऊपर कोई भी फैसला कर सकते हैं। जितनी सहूलियात ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर बानी पीटीआई के लिए जारी की गई थी, वो सारी उन्होंने कहा विड्रॉ कर सकते हैं। तो हुकूमत ने उसका इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाहर लगता है कि उन्होंने अल-शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया। और फिर दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिखा कि अभी ये दरख्वास्तें काबिल समात हैं या नहीं है, इसका भी फैसला होना है। जो मेरी जाती राय में बतौर कानून का तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि ये समात ही गैर कानूनी थी, ये दरख्वास्तें ही नाकाबिल समात थी, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती थी। जो बीमारी के हवाले से फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, वो दरख्वास्तें ही नाकाबिल समात थी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला ही नहीं किया कि ये दरख्वास्तें काबिल समात हैं या नहीं है, तो तौहीन अदालत किस चीज की? देखिए, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता चले कि ये तो दरख्वास्तें ही नाकाबिल समात थी, तो फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कहाँ स्टैंड करेगी? और ये जो अल-शिफा अस्पताल भेजने का या बाकी जो अहकाम जारी किए हैं, वो ऑर्डर जो है वो कहाँ पर स्टैंड करेगा? ये तयशुदा कानूनी असूल है। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के इतने तीन मोअज़्ज़ज़ जजसाबान थे, सीनियर थे, उनको इतनी बुनियादी बात का नहीं पता कि ये तयशुदा कानूनी असूल है कि सबसे पहले जब भी किसी अदालत के अंदर कोई मुकदमा आता है, तो सबसे पहले इस बात का फैसला किया जाता है कि क्या इस अदालत का दायरा इख्तियार है और क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है। इन दो चीजों का फैसला करने के बाद आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नानो नफके का केस जो है वो हम 302 मर्डर ट्रायल की अदालत में दायर कर दें और मर्डर ट्रायल वाली अदालत उसको चलाना शुरू कर दे, बाद में उसे पता चले कि ये तो बच्चों के खर्चा मुकर्रर करने का केस है। ऐसा नहीं होता। पहले दिन अदालत ने यह फैसला करना है कि क्या मैं इसका समात का हक रखती हूं या नहीं, और या क्या ये कानूनी तौर पर है या नहीं, मैं इसको हियरिंग कर सकती हूँ नहीं, फिर आगे चलना है। आपका मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार ही नहीं रखती कि ये इस एप्लीकेशंस को, इस पिटीशन को
वो सुन सकती। क्यों? क्योंकि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद कानून की तशरीह और आइन की तशरीह उसका इख्तियार अब आईनी अदालत के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार रह ही नहीं गया। जो इसमें बुनियादी कानूनी नुक्स है पहले दिन से, वो ये है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और दीगर दरख्वास्तें जो है वो पेंडिंग थी। उसके अंदर इन्होंने उस पेंडेंसी के दौरान ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 561 की दरख्वास्त दायर की कि इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए। वो दरख्वास्त खारिज होगी, जिसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया। तो जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा है 561A, उसके तहत ये दरख्वास्त दायर ही नहीं की जा सकती कि कैदी को ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग कैदी को जेल से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो इस वजह से नहीं की जा सकती कि कानून में लिखा हुआ है बात कि 561A की रेमेडी आपने तब एजिटेट करनी है जब आपके पास मुतबादल कोई कानूनी रास्ता मौजूद ना हो। जेल से कैदी की अस्पताल मुंतकिली का जो तरीकाकार है, कानून है, वो पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978, उसके सब रूल 197, उसके अंदर बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है। आपने वो वाला रास्ता इख्तियार करना है, नई दरखास्त देनी है, जेल सुप्रिटेंडेंट को देनी है, जेल सुप्रिटेंडेंट उसके ऊपर एक अपने अस्पताल से रिपोर्ट लेगा, फिर वो आईजी को भेजेगा, फिर उसके बाद वो आगे जाएगी। तो जो पहली बुनियाद के अंदर ही मामला नाकाबिल समात है, आप उसके ऊपर किसी कैदी को डायरेक्टली मौजूद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे ये आपकी बात जो मैं समझ सकता हूं कि आप कह रहे हैं कि जमानत का केस दायर था, उसके ऊपर ये जो दूसरा केस दायर किया गया ये नहीं हो सकता था, इसको ये नहीं हो सकता, कोर्ट नहीं सुन सकती थी। कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दुरुस्त खारिज किया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकती थी। मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अपने लातादाद आरफसा फैसले मौजूद है जो जिन्होंने रूल 197 के तहत ही आज तक जो प्रोसीजर है ना उसके तहत ही हुआ। नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर ये हमेशा मिसाल दे रहे हैं तरीके इंसाफ वाले। नवाज शरीफ साहब वाला तरीकाकार ये इमरान खान पे भी लागू कर लेना। नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से अप्लाई किया गया, जिस तरीके से सरकारी मेडिकल बोर्ड बना, उस बोर्ड ने सिफारिशात दी, उस सिफारिशात की रोशनी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता, फिर वो मामला अदालतों में आया, फिर वो जमानत लेके बाहर गए। तो ये भी वो तरीकाकार अडॉप्ट कर लें। अच्छा, डायरेक्ट क्यों? अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अब कैदी को अल शिफा ले जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, अब यहाँ पर आप लोग क्या समझते हैं एज ए कानूनदान कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल की इजाजत हो सकती है इन स्पेशल केसेस में? प्राइवेट अस्पताल में किसी कैदी की मुंतकिली का फैसला तब हो सकता है जब रियासत के तमाम अस्पताल ये लिख कर दे दें, एक सरकारी मेडिकल बोर्ड जो है वो ये लिख कर दे दे कि इस कैदी की फलां बीमारी का इलाज पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है और फलां प्राइवेट अस्पताल के अंदर है, तो फिर हुकूमत और रियासत पाबंद है, चाहे अपने खर्चे पे चाहे कैदी के खर्चे पे, उसका उस अस्पताल से इलाज करवाने के ऊपर। लेकिन जब तक स्टेट ये बात ना कहे तब तक कोई अदालत डायरेक्टली ये हुक्म जारी नहीं कर सकती कि किसी कैदी को जेल से उठाकर प्राइवेट अस्पताल जो है वो इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाए और फिर पहले ये तो डिटरमिन कर लें कि कैदी बीमार भी है या नहीं। इमरान खान साहब तो बीमार ही नहीं है, पहले दिन से बीमार नहीं है, तो आप उनको उसका इलाज क्या करवाना है अल शिफा के अंदर? ना उनको ब्लड प्रेशर है, ना उनको कोई दिल का आर्जा है, ना उनको कोई आंख की बीमारी, सारी कुछ चीजें ठीक है, उनकी बहन ने तस्दीक कर दी, उनका मेडिकल रिकॉर्ड जो है तस्दीक कर रहा है, तो फिर आप ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? तन्हाई में कैदे तन्हाई बीमारी नहीं है सर, दिमाग की उन्होंने कहा डिप्रेशन भी बीमारी नहीं है, और ये भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल शिफा में ये इलाज हो सकता है, पिम्स में नहीं हो सकता। सिटी एनजीओ नहीं हुई पिम्स अस्पताल में, तो सिटी एनजीओ कोई बीमारी नहीं है सर, वो एक रूटीन का टेस्ट है, वो नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन देखें अगर शिफा में करवा लें तो क्या हर्ज क्या है? अगर ये गैर कानूनी है ना सर, उसका नुकसान ये होगा कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 और कैदियों ने दरख्वास्त दे दी। इमरान खान साहब ने तो सारी जिंदगी मांगकर जिंदगी गुजारी ना, भीख मांग के, चंदा मांग के। बाकी कैदी जो अंदर बैठे हुए हैं वो साहिब इस्तात है, उन्होंने दरख्वास्तें दे दी हैं, उन्होंने कहा जी हमें भी हम अपने खर्चे के ऊपर अल शिफा जाना चाहते हैं, हमें भी अल शिफा भेजा जाए। इसी ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये रेफर किया हुआ है ऑर्डर अपनी दरख्वास्तों के ऊपर, ये मैं अभी खबरें सुन रहा था। तो ये आप ना रियासत को चोक करने के मुतरादिफ है इस तरह के अहकाम। ये सेम स्टाइल जो साकिब निसार साहब के दौर में था ना, ये सेम वही स्टाइल अडॉप्ट किया गया है। इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। कानून के मुताबिक आप इमरान खान साहब को जो रिलीफ बनता है वो दे दें,
लेकिन आप साकिब निसार वाला प्रिंसिपल लागू करके सुप्रीम कोर्ट चलाने की कोशिश ना तो करें। ये इनके फैसले के खिलाफ आप कहीं पे जा रहे हैं? ये जो फैसला 3 जजेस ने दिया है, नहीं, आप वो मैंने तो नहीं जाना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में आप हुकूमत आप, ने, आप कह रहे हैं ना कि ये तो फैसला उनका अल-शिफा हुकूमत वाला की है। जिम्मेदारी है आरफ साहब, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हिम्मत करें इस सारी लिटिगेशन को। कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ऊपर भी इस बात की निशानदेही की कि हुकूमत हिम्मत करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड, इमरान खान साहब का रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का सारा रिकॉर्ड, तौहीन अदालत, नजरसानी की सारी रिकॉर्ड जो है ये उठाएं, एक आईनी पटिशन बनाएं, बनाकर ये आईनी अदालत में इस कार्रवाई को चैलेंज कर दें कि आप ये देखें ये कि ये कानून और रूल्स की इंटरप्रिटेशन और आइन की इंटरप्रिटेशन जो है ये उसका इख्तियार है या नहीं। अब इनकी बदनीति चेक करें। तौहीन अदालत अगर फर्ज कर लिया जाए कि कोई किसी ने तौहीन अदालत की है, तो वो चीफ कमिश्नर ने की, जो इस्लामाबाद के हैं, जो इंतजामी तौर के ऊपर जिम्मेदार है, या सुप्रिटेंडेंट जेल ने की। ये दो ही बंदे हो सकते हैं ना मुतल्लका। ये बीच के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ को पार्टी बना रहे हैं और वजीर कानून को पार्टी बना रहे हैं। भाई वजीर कानून का तो काम है कानूनी तौर के ऊपर मशवरा देना, और वो हुकूमत का बंदा है। वजीर आजम को आप किस लिए पार्टी बना रहे हैं? आप इसको सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये पहले दिन से इनकी ख्वाहिश ये है कि मेरे मुंह में खाक के इमरान खान साहब जो है ना, उनकी कोई करीबुल मर्ग होने की, कोई मरने की, इस तरह की खबर आ जाए और हमारा मजमूम सियासी एजेंडा आगे बढ़ सके। इनके यूट्यूबर चला रहे हैं सर खबर, वो बाथरूम वाला यूट्यूबर है, हाँ वही वजाद खान साहब, उसने तो मार दिया और वो अभी भी कह रहा है कि नहीं मरा ही है, ये कोई डम्मी गई है। ये सारी तरीके इंसाफ को खुशी इस बात शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है वो दुरुस्त है। इनको मौत पड़ गई कि ये बंदा फिट कैसे हो गया, सेहतमंद कैसे हो गया। दुआ करते हैं, मैं तो दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो सेहत हो, लेकिन ये सारी तरीके इंसाफ चाह रही है, इनको मैयत चाहिए। तनकीद करते हैं आप, क्यों बहुत तनकीद करते हैं सर? मैं हर उस शख्स का अलानिया मुखालिफ हूँ जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करता है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है और शहीदों की तजलील और तज़हीक करता है। इस अलानिया मौकफ की बुनियाद के ऊपर मैं तहरीक इंसाफ का अलानिया सियासी मुखालिफ हूँ। अगर मेरे बस चले तो मैं बस चले तो, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। मैं एक आम शहरी हूँ, हम कानून की तबलीग करने वाले लोग हैं, लेकिन ये डिजर्व नहीं करते कि इनके साथ कानून के मुताबिक जो है वो सलूक किया आप इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले, जो कातलाना हमला करने वाले के वकील भी हैं, तो केस कहाँ तक पहुंचा? उसकी अपील सर सुप्रीम इधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और देखिए लाहौर हाई कोर्ट उसको कब जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करती है। एक बेबुनियाद, एक बेगुनाह और झूठे मुकदमे में एक गरीब को पकड़ के कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाया गया। इमरान खान साहब को भी पता है कि ये मुलज़म नहीं है और अदालत के अंदर कोई सबूत भी नहीं लेके आए। तहरीक इंसाफ का एक बंदा शहादत देने के लिए नहीं आया, जो गवाही देने के लिए आया हो। खुद इमरान खान साहब भाग गए। अब बताएं पीछे क्या रह गया? इसके ऊपर खान साहब ने कहा कि ये मेरे इस पर इसने कातलाना हमला, वो खान साहब को मुतद्दद मरतबा रिक्वेस्ट की गई, वो भाग गए। वो वजीराबाद वाले केस में गवाही नहीं देने आया इमरान खान। आप बताएं, ये सिर्फ इनका काम है पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करना। ये गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट था, डॉक्टर इसरार साहब फरमा गए हैं इनके बारे में कि इनकी असलियत क्या है, इनको लॉन्च किन्होंने क्या किया था। ये पाकिस्तान के मुखालफ धड़ा है, मुखालफ ग्रोह है। इनका काम है पाकिस्तान के अंदर क्योस पैदा करके रखना। इससे ज्यादा तरीके इंसाफ का ना कोई एजेंडा है, ना इनका कोई विजन, ना इनका कोई मंसूबा, ना इनके क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसी चीज कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके। नहीं, ये सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए एंटी पाकिस्तान लॉबी का एक आप कह लें कि ग्रोह है जो उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, अगर दोबारा फिर कोर्ट कह देती है कि अल शिफा उनका इलाज होगा, किसी तो फिर सूरत आप नहीं जाना चाहिए। फिर आप क्या मैं फिर भी बतौर वकील हुकूमत को ये तजवीज दूंगा कि इस सारा रिकॉर्ड लगा के आईनी अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाना चाहिए कि ये हमारे मौजूद जज साहबान जो हैं वो दायरा इख्तियार से तजावुज कर रहे हैं, गैर कानूनी ऑर्डर पास कर रहे हैं। आप इसकी जो है वो तशरीह फरमा दें। अगर आईनी अदालत ये समझती है कि डायरेक्टली किया जाता है, किसी कैदी को उठा के डायरेक्टली अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है, तो कर देना सर। ये तो पूरे पाकिस्तान के कैदियों का भला हो जाएगा। हम उन केसों का, फैसलों का हवाला लगाया करेंगे साथ और डायरेक्टली लगाया करेंगे। हम क्यों इस बखेड़े में पड़े कि पहले जेल सुप्रिटेंडेंट को दरखास्त दें, फिर आईजी को दरखास्त दें, फिर बोर्ड बने, फिर प्राइवेट अस्पताल जाएं। ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर डायरेक्ट जाया करेंगे। जो जज नहीं मानेगा उसके खिलाफ जो है वो नवाज शरीफ मामले में ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए। नवाज शरीफ साहब के मामले में सारे प्रोसीजर जो है वो मेडिकल बोर्ड बना, सरकारी मेडिकल बोर्ड ने कहा, इनकी काबीना ने मंजूरी दी। ये भी काबीना को दरखास्त दे दे। ये काबीना, ये तहरीक इंसाफ का क्यों ये मौकफ है कि उन्होंने गैर कानूनी रास्ते से इमरान खान साहब को डायरेक्टली बजरिया रिंग रोड जो है
वो अल-शबाब जवान है। कोर्ट ने दिए, कोर्ट ने गलत किया ना ऑर्डर, इन्होंने झूठ बोला, कोर्ट ने इनका झूठ मान लिया। ये क्या बात हुई? अदालत की इतनी तो जिम्मेदारी बनती थी ना कि वो 1 या 2 दिन का नोटिस करते। मीनवेल आप खुद कह देते सरकारी मेडिकल बोर्ड को कि आप इसका एग्जामिन करके हमें दें, अपनी मर्जी के सरकारी मेडिकल बोर्ड से करवा लेते। सिर्फ आपने उसके पिटिशनर के खदशात की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला कर दिया। देखिए इस तरह के फैसलों की ना टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये 18 ये अपीलें कब की पेंडिंग पड़ी हुई हैं? काफी अरसे से पेंडिंग हुई। तो ये अभी क्यों आई? जब आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तारीख उठाकर देख लें, जब पाकिस्तान को दुनिया में पिज़राई मिलने की कोशिश होगी ना, तब ये गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट के जो मोरे है ना, ये हिलना शुरू हो जाएंगे। भाई ये 18 अगस्त को आपने ऑर्डर किया ना, 1 अगस्त को क्यों नहीं किया? उससे पहले क्यों नहीं किया? ये 10 दिन लेट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये पड़े हुए थे, आप करके फैसला पड़े मारते। वाई आपने यही दिन जो है वो सिलेक्ट किए हैं? मेडिकल बोर्ड की, उनकी जो मेडिकल टीम थी, उनकी रिपोर्ट्स आई थी कि खान साहब को, सर वो तो पहले भी थी। नहीं, ये आंखों की इनकी आंखों की तो अब तो आंख ठीक हो गई थी। पहले जब आंख खराब हुई थी तब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया? तब सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच क्यों नहीं बना? और फिर यही बेंच क्यों बना? ये सारी चीजें ना मतलब बहुत सारी जगहों के ऊपर हिलते हैं। मैंने गुजारिश की ना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को इज्जत देने लगता है ना, तब वो जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है ना, गोल्ड स्मिथियंस जितने हैं ना, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो कोई ना कोई अपने मोरे जो है वो लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा क्या किसी के साथ फैक्चुअल बात करके देख लें, क्या हकीकत है? इस बात का क्या जवाब है कि जुलाई में इस केस की समाअत नहीं हुई? इस बात का क्या जवाब है कि जून में इस केस की समाअत क्यों नहीं हुई? कर देती सुप्रीम कोर्ट, संभाल के क्यों रखा? और एक ऐसा केस जो निपटाया जा चुका है, खत्म हो चुका है, जिसके अंदर जान ही कोई नहीं है, आपने उसको जिंदा करके एक ऑर्डर पास कर दिया और गैर कानूनी कर दिया। इतनी दीदा दिलेरी। बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू।